हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था मॉम मॉम इतना क्या सोच रहे हो? वेद को लेकर परेशान हो ना? हाँ, रोहित, वेद जिस लड़की के साथ मॉल में फंसा हुआ था वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उस देहाती लड़की के सामने आते ही मुझे इरिटेशन होने लगता है, मेरा दिन खराब हो जाता है। मॉम, वेद के कॉलेज की एक मामूली सी स्टूडेंट ही तो है वो। और वेद का एक मामूली सी स्टूडेंट के लिए इतना परेशान होना मुझे परेशान कर रहा है। मॉम, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपने वेद को ये छोटी सी टीचिंग जॉब के लिए हाई क्यों करी। लाइक मैं भी तो डैड के साथ काम कर रहा हूँ, तो वो क्यों नहीं कर सकता? मॉम, आपको पता है कॉलेज में अलग अलग तरह की अलग अलग बैकग्राउंड की लड़कियां होती हैं। अगर कभी वेद ने किसी और तुमने तो लो क्लास घर में शादी करके पहले हमें बहुत एम्बैरेस किया है। अब अगर गलती से वेद ने भी ऐसा किया तो हम सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमारा सोसाइटी में क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा? जी माँ, बोला है? ये सब क्या है वेद? तुम उस लड़की के साथ मॉल में क्या कर रहे थे? हाँ, वो मेरी स्टूडेंट है, बहुत ही एम्बिशियस लड़की है, बहुत ही समझदार और दिल की भी बहुत साफ है। और कल जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। खामखा इस बात को क्यों खींच रही है माँ? क्योंकि मॉम को हमारी और हमारी फैमिली की रेपुटेशन की चिंता है वेद। उसे तो मिट्टी में मिलने नहीं दे सकते ना। तुमने कभी सोचा है अगर ये सारी बात हमारे बिजनेस सर्कल में आ जाती कि वेद बिरला एक मामूली सी लड़की के साथ मॉल में बंद हो गया है, तो कितनी इंसल्ट होती हमारी और हमारी फैमिली की। भाई, आप तो जानते हैं कि ये फालतू की बातों और फालतू की गॉसिप से मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है वेद। आज एक बात कान खोल कर सुन लो तुम्हें आगे से बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें इस टीचिंग प्रोफेशन में ही नहीं रहने दूंगी। आई बात समझ में? आप चिंता मत कीजिए माँ, आपकी रेपुटेशन पर कोई आंच नहीं आएगी। वेद को वार्निंग देके आपने बिल्कुल सही किया मॉम। अरे सरसा, गुड मॉर्निंग सरसा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, तो मैं कहा था आज आराम करने के लिए, आज क्लास अटेंड नहीं करोगी तो चलेगा, और तुम बात नहीं सुनती। सरसा, मैंने इसे कहा था तू आराम कर, पर इसे समझ ही ना आ रहा है। इसे लगता था कि एक दिन पढ़ाई ना करेगी तो इसे बदजमी हो जाएगा। सरसा, मैं क्लास काट कर आराम ना कर सकूं, हमारी बहुत सारी पढ़ाई छूट जाएगी ना। सर, मेहनत करना ठीक है, लेकिन सेहत की कीमत पर नहीं। ध्यान रखो। चल चल। आ गई खरीश की शरीफजादी। सरू, ये सब हमें ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं और ऐसे हंस रहे हैं? सरू, क्लास के बाहर कोई ये पेपर बांट रहा है। ये गांव से आई हुई लड़कियां यही हरकतें करती हैं। वाह, सीधा प्रोफेसर को ही पटा लिया। बेहोश होके वेद सर को अदाएं दिखा रही थी। पढ़ाई नहीं, इश्कबाजी करने आई है गांव से। गांव में शायद टीचर नहीं मिला। अच्छा, ये वेद सर को फंसाने आई है या डिग्री लेने? अपनी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या?